ये बहुत अच्छी बात है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर ये 9th बजट कंटिन्यूअसली दे रही है। उस हिसाब से उसको पूरे बजट पर पूरी पकड़ होनी चाहिए कि मैंने इससे पहले जो बजट दिए हैं उनका सीक्वेंस कहाँ जाके जुड़ता है। जहां बात रही जम्मू कश्मीर की बजट की, वहां पे मैं अपने रियासत की गवर्नमेंट को ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की और कहीं जाके इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को अवेयर नहीं किया कि हमें किस बजट की ज़रूरत है। बजट जब बनाते हैं तो नेचुरली कंसल्टेशन सबसे होती है, हर स्टेट से होती है। अगर इन्होंने उन्हें सही राय दी होती तो आज हमें बजट वैसा मिलता जम्मू कश्मीर को कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी राय जो है वो हमवार हो जाती। पर कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सेपरेट बजट पुलिस के लिए आ गया। बाकी जो बजट हैं वो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं। कुछ एक डेवलपमेंट की बातें ज़रूर हैं, कुछ एक उन्होंने कहा है कि भाई हम इसमें हेल्प कर देंगे, लेकिन जहां तक इसमें होना चाहिए था वो ये था कि हमें वैसा बजट मिलना चाहिए था जिसमें हमारा कश्मीर का नौजवान जो पढ़ा लिखा है उनकी रास्ते जो हैं वो बन जाते। एक ट्रेड को उस तरह से बनाया जाता जिससे वो लोग, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं, पर ट्रेड के अंदर जाकर वो कुछ अपना सोच विचार करते ताकि उनकी रोजी रोटी जो है वैसे बन जाती। क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में उन्होंने अगर अगर वो चाहते तो टूरिज्म सेक्टर को ये उसी तरह से डेवलप करने की एक पॉलिसी देते जिस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑन दी होल इट इज एट द फेग एंड ऑफ द कंट्री, जहां पे कोई भी प्रोडक्ट यहां से बन के बाहर नहीं जा सकती है। जो प्रोडक्ट बाहर से आती है वो यहाँ सस्ती पहुंचती है, रादर जो प्रोडक्शन यहाँ होती है। तो इंडस्ट्रीज का इतना स्कोप यहाँ नहीं है। हमारी स्कोप जो थी वो हार्टिकल्चर में है। अगर हार्टिकल्चर में कुछ ऐसा नया फार्मूला ले आते कि हमारे नौजवान बच्चों को जैसे लीज पे कुछ एरियाज दिए जाते और वो वहाँ पर आर्चर लगाएं और वो अपनी रोजी रोटी बनाएं। इसी तरह से टूरिज्म में हमारे कुछ टूरिस्ट विलेजेस बनाते और उसमें ये हमारे नौजवान बच्चे जो हैं टूरिस्ट हट्स बनाते, या हमारे इसी तरह से फिशरी सेक्टर जो है हमारा पानी सोर्स बेस्ड है उसमें ये कुछ काम करते। हैंडीक्राफ्ट का जो ये है उसमें भी मतलब उस तरह की राय देते, या नए जैसे कारपेट ट्रेनिंग सेंटर्स खड़े करते एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हमारे बच्चे जाके काम करते और उन्हें बाज़ाफ्ता एक उसी तरह से सरकारी तरह की नौकरी जो है वो मतलब मिलती, जैसे वो काम करते, सुबह जाते शाम को आते। तो उसके लिए एक माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी था। और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को जिस तरीके से मैं पिछले बहुत देर से कहते आ रहा हूँ कि हम लोग प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग के लिए हमारे पास कोई ऐसी एग्जीबिशन अब नहीं है। पहले तो थी लेकिन वो उसको बंद कर दिया गया। अगर उसको वो दोबारा रिस्टोर करते इस बजट के जरिए, एक अच्छा सा, जैसे हमारे दिल्ली में प्रगति मैदान है, एक बहुत ही हाईली इक्विप्ड ट्रेड सेंटर है, इस तरह से कश्मीर में एक अगर हैंडीक्राफ्ट का एक हाई ट्रेड सेंटर बनाते जिसमें हमारी प्रोडक्शन जो है उसकी कंजप्शन होती, उसको देखा जाता और वो जो हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा वो बाहर चला जाता, ना हमें जम्मू कश्मीर के आर्टिजन को फ़ायदा होता, यहाँ के ट्रेडर्स को फ़ायदा होता, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट होता, हमारी कंट्री को फ़ायदा होता। इस तरह से मगर उसमें कोई काम जो है मुझे इस बजट में नहीं दिखा। दूसरा, इसके अलावा पावर नए प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर जनरेट किए जा सकते थे वो स्टेट के दिए जा सकते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो हैं पावर प्रोजेक्ट्स वो मैक्सिमम जो हैं वो सारे एनएचपीसी के पास हैं, जिससे स्टेट को कोई फायदा नहीं होता। तो वैसे प्रोजेक्ट बनाकर हमारी यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती, हमारा पावर भी इतना आ जाता कि हमारी बाकी डेवलपमेंट में वो हेल्प करता। तो मुझे इन चीज़ों पर बड़ा अफसोस है। मैं इसलिए सफाई से कहता हूँ क्योंकि छोटी छोटी कंसेशन से कोई हर आदमी का पेट नहीं भरता। यहाँ बजट में वो होना चाहिए जिसमें दूरअंदेशी हो, जिसमें हमारी स्टेट की एक भलाई हो, इकोनॉमिकल बढ़ाई हो। मगर वो कहीं बढ़ाई जो है मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने जो बजट को एलोकेट किया है किसी कुछ सेक्टर्स में उसका कोई ऐसा प्रोडक्शन की ओर
उसका कहीं किसी डेवलपमेंट की ओर या किसी मार्केटिंग की ओर कोई खास फायदे वाली बात जो नहीं दिख रही है। टूरिज्म को और बढ़ाने में कुछ और एरियाज, चाहे जम्मू के कई ऐसे पहाड़ी एरियाज हैं, डोडा, भदरवा, ब्यूटीफुल एरियाज हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई नए एरियाज डेवलप करते, उस एरियाज में लोग और इंगेज हो जाते। वो चीज़ें जो वो हैं उस बजट में नहीं दिख रही। वो मैं दिल्ली की कमज़ोरी नहीं बताऊंगा, वो कमज़ोरी मेरे इस यहाँ के सरकार की है, वो यहाँ के लोगों की है जो ये चीज़ें सामने ला के उनके सामने पेश नहीं करते, उनको यहाँ से पूरा मुतरफ जो है वो नहीं करवाते, जिससे ये बजट मुझे कोई ख़ास फ़ायदा मंद नहीं लग रहा है। हालांकि कोई 40,000 करोड़ के करीब पैसा आया है। तीसरा ये कि यहाँ कहीं और डेवलपमेंट है, जैसे एजुकेशन की ओर कुछ और बढ़ाया हो। यहाँ कई कई गाँव में चले जाइए, स्कूलों के पास बैठने के लिए डेस्क नहीं है, दरिया नहीं है। इसी तरह से कई जगह पर हमारे हेल्थ सेक्टर में भी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, अभी इंजेक्शन करने वाले लोग नहीं है। ऐसे काम चलाऊ वाली बातें हैं जहाँ की इस वक्त प्राइवेट सेक्टर आके यहाँ हेल्थ सेक्टर को टेक ओवर कर रहा है। लेकिन जो सरकार के सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल दिन ब दिन, जिसको बोलते हैं उसको कश्मीरी लैंग्वेज में सीधा कि जंग लगना शुरू हो गया है। तो ये बजट, ये जो बजट था उसका काम था कि उसको रिवाइव करना, उन चीज़ों की ओर ध्यान देना, जिसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू।